तो दोस्तों सब बढ़िया है ना। तो आज हम अलंकार से संबंधित टॉपिक अनुप्रास अलंकार लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आज हम अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। क्या होता है अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा, इसके भेद कितने होते हैं, है ना। प्रत्येक भेद की परिभाषा और उनके उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो बेटा जी, क्या होता है अनुप्रास अलंकार, उसको समझते हैं। अनुप्रास अलंकार मतलब जब काव्य में एक या अधिक वर्णों की या अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, वहीं पे अनुप्रास अलंकार होता है बेटा जी, है ना। समझने का प्रयास करिए बेटा जी। काव्य में एक या अधिक वर्णों की, एक तो एक वर्ण हो सकता है या अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस बात को आप लोगों को समझना है कि काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति हो सकता है या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो सकता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला छेकानुप्रास अलंकार। क्या होता है छेकानुप्रास अलंकार? छेकानुप्रास अलंकार को परिभाषित करेंगे जहां वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, जहां पे वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो, वहां पे छेकानुप्रास अलंकार होता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, इसमें जा वर्ण का एक बार आवृत्ति हुआ है, इसलिए यहां पे छेकानुप्रास अलंकार होगा। कहत कत परदेसी की बात, कस क वर्ण का एक बार आवृत्ति हुआ है, इसलिए यहां पे छेकानुप्रास अलंकार होगा। पीरी परिदेश छीनी राजत सने भीनी, पीरी प वर्ण का एक बार आवृत्ति हुआ है, इसलिए यहाँ पे छेकानुप्रास अलंकार होगा। और वृत्तानुप्रास अलंकार दूसरा भेद है वृत्तानुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है वृत्तानुप्रास अलंकार, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां पे वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण बार बार आए, वहां पे वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। चरण चोट चटकत चकेट, चावर्ण की आवृत्ति बार बार हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल तल में, यहाँ पे चावर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे वृत्तानुप्रास अलंकार होगा। अब है लाटानुप्रास अलंकार, तीसरा भेद। अनुप्रास अलंकार का तीसरा प्रकार लाटानुप्रास अलंकार। अधिकांशतः तो शब्द का प्रयोग होता है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो शब्द का अधिकांशतः प्रयोग होगा, तो लाटानुप्रास अलंकार होगा। श्रुत्यानुप्रास अलंकार चौथा प्रकार का अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का चौथा प्रकार है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब कंठ, तालु, दंत आदि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाली वर्णों की आवृत्ति को श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तुलसीदास सिदत निसिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अनत्यानुप्रास अलंकार पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो। एग्जाम्पल के लिए रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, आई और जाई, यहाँ पे अनत्यानुप्रास अलंकार होगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इस उदाहरण में अनत्यानुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से हमने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अनत्यानुप्रास अलंकार का अध्ययन किया। तो अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं और 5 प्रकार के अध्ययन हमने किया।
जब वर्णों की एक बार आवृत्ति होता है तो छेकानुप्रास, जब वर्णों की बार बार आवृत्ति होता है तो उसे वृत्तानुप्रास अलंकार, और अधिकांशतः तो शब्द अगर आए तो लाटानुप्रास अलंकार, और श्रुत्यानुप्रास अलंकार मतलब जब कंठ, तालु और दंत आदि एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और अनत्यानुप्रास अलंकार पांचवा भेद मतलब रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई, आई और जाई अगर ऐसे शब्दों का यूज होता है तो वहां पे अनत्य अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।